अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स that of a square, then the area of the triangle also equals the area of the square। कह रहा है कि यदि जो है ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो और ट्रायंगल की एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो, तो ट्रायंगल की एरिया और स्क्वायर की एरिया एक दूसरे के इक्वल होंगे। या आप देखे थे कि यूक्लिड्स एक्जिम के फर्स्ट एक्जिम से देखे थे कि आपने देखा था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब वे वस्तुएं जो सेम वस्तु के इक्वल हो, वे वस्तुएं जो सेम वस्तु के इक्वल हो तो वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी एक्सिम्स के बेस पे है, ठीक है। तो देखो, तो एरिया ऑफ, समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यह इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। क्या मैंने बोला, रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और एरिया ऑफ, देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये भी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है, रेक्टेंगल के, ठीक है। तो यहाँ देखो कि ट्रायंगल की एरिया और स्क्वायर की एरिया दोनों के दोनों, रेक्टेंगल और स्क्वायर का दोनों का एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो आपका एरिया ऑफ, तो आपको बताए थे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वह इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने यूक्लिड्स का एक्जिम का फर्स्ट एक्जिम्स आपने देखा है कि नहीं, कि अगर जो है ए जो है ये बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो आपका ए इक्वल हो जाता है सी का। यह यूक्लिड्स साहब का फर्स्ट एक्जिम है, हम लोग देखें कि नहीं, यूक्लिड्स साहब का फर्स्ट एक्जिम्स है, ठीक है। यूक्लिड्स साहब का फर्स्ट एक्जिम्स है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो वही चीज़ है, अगर ट्रायंगल की और स्क्वायर का दोनों का एरिया जो है अगर रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो ट्रायंगल की एरिया और स्क्वायर के लिए क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो चलो, इस तो आपको ऐसे आपने थ्योरेटिकल देखा, अब इससे देखते हैं पूरी तरह से नंबर का जो भी नंबर डाटा है, जो फिगर बना के इसको समझते हैं कैसे इक्वल होता है कि नहीं होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं इक्वल होता है, लेकिन उसके हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका यह क्या है, ये आपका ट्रायंगल है ना जी, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ये आपका जो है, देखो, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। और ये आपका स्क्वायर है, ये क्या आपका स्क्वायर है। अब समझना, मान लेते हैं इस ट्रायंगल के बेस को, ये बेस जो है इसे मान लेते हैं, कितना मान ले, 8 मान लेते हैं इसको बेस को, ठीक है। तो बेस को 8 सेंटीमीटर, और इसके ये हाइट जो है इसे मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो हाइट है यहाँ पे 90, परपेंडिकुलर हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल के लेंथ को मान लेते हैं, कितना मान लो, 8 मान लेते हैं, ठीक है, और इसके ब्रेथ को 2, तो लेंथ कितना हो गया,
8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के हम लोग सभी साइड जानते हैं कि उसके सभी साइड क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो यह 4 हो गया, दैट मीन्स ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो इसका साइड जो है कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया कितना आता है। रेक्टेंगल के एरिया, तो इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ देखो हाफ, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, परपेंडिकुलर हाइट 4 है। तो देखो ए 2 से 4 2 बार में। ठीक है, डैट मीन्स जो है कितना आ गया, तो 8 इंटू 2 16 हो गया। ठीक है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर ट्रायंगल की एरिया आ गया। रेक्टेंगल की एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 है, तो कितना हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर केस में देख लेते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, उसका ए स्क्वायर, ए फॉर साइड होता है जी, साइड का स्क्वायर, डैट मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का मतलब डैट मीन्स 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने आपको पहले दिखाया है, क्या दिखाया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्टकट लिखना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है तुम्हारा एरिया ऑफ किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के। ठीक है, रेक्टेंगल के, तो ट्रायंगल के एरिया कितना है, ट्रायंगल के एरिया भी 16 है। ठीक है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेक्टेंगल के एरिया कितना है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक और आपका स्टेटमेंट है कि एरिया ऑफ जो है स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर भी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, शॉर्टकट लिखना, रेक्टेंगल लिख रहा हूँ। तो स्क्वायर का एरिया कितना है, आपने देखा भी 16 है, तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेक्टेंगल कितना है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो सबका एरिया कितना हुआ 16 आ गया। तो यहाँ समझो कि जो आपने ट्रायंगल की एरिया अगर रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है और स्क्वायर का एरिया जो है वो भी रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, दोनों 16 आ रहा है। इसका मतलब जो है एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल जो है इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, ये समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि अगर ट्रायंगल की एरिया जो है और स्क्वायर के एरिया दोनों के दोनों रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो ट्रायंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब